Good morning student. Today we will discuss about the new topic is series solution. मतलब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सीरीज सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करते हैं उस टाइप की प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। पी नॉट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल टू क्यू। ये होगा आपका बात है ना। तो कोई भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्मेट में होगी। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन आती है अपनी ऑर्डिनरी पॉइंट है ना, एंड सेकंड कंडीशन आती है अपनी सिंगुलर पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट होता है क्या चीज है ना। तो ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब हो गया x की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूं, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, p नॉट में। मतलब x बराबर 0 आपको पुट करना है किसमें, p नॉट में। मतलब d2y ओवर dx का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये वाला जो कोफिशिएंट है यहाँ, इसमें रखना है आपको। x की वैल्यू 0 पुट करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करने पर यदि ये मेरा 0 आ जाए, सॉरी क्या आ जाए, p नॉट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट है ना। मतलब मेरे पास क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। और यदि मैं x बराबर 0 पुट करूं, किसमें पुट करना है मुझे, वही p नॉट में पुट करना है। और यदि p नॉट मेरा 0 आता है तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट है। तो मतलब सिंपल सा मेरे पास इसका जो कोएफिशिएंट है ये, इसमें रखना है मुझे x बराबर 0। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ऑर्डिनरी पॉइंट है। और यदि x बराबर 0 आने पर ये आपका 0 आता है तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। अब यदि ऑर्डिनरी पॉइंट है तो ऑर्डिनरी पॉइंट में हम सॉल्यूशन के लिए क्या लेके चलते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट में सॉल्यूशन y इक्वल टू समेशन ऑफ a r x की पावर r0 टू इंफिनिटी, यहां से इसमें लेके चलते हैं, इससे सॉल्यूशन करते हैं। और यदि मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन है, क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, y इक्वल टू समेशन ऑफ r0 टू इंफिनिटी a r x की पावर m प्लस r, ये करना पड़ेगा। यदि कोई प्रॉब्लम आपकी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व इस वाले मेथड से करूंगा, और यदि आपका सिंगुलर है तो हम इससे करेंगे। अब जो सिंगुलर जो पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट अपना 3 कंडीशन में टूट जाता है। किसमें टूटता है, 3 कंडीशन में टूटता है। इफ ए बी एंड सी, 3 प्रॉब्लम में टूटता है। 3 में क्या टूटता है, अब एफ, मतलब यहां पर जो एम है आपका, एक एम, फिर यहां पर एम और यहां पर एम। अपने पास ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो आपका 3 कंडीशन में टूटता है। 3 कंडीशन में टूटेगा आपका। तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, एक तो रूट्स होगा आपका अल्फा एंड एक होगा p अपॉन क्यू फॉर्मेट में। मतलब एक तो इंटीजर होना चाहिए, एक फ्रैक्शन होना चाहिए, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, या तो वो सेम होने चाहिए है। एंड थर्ड कंडीशन, या तो ये दोनों इंटीजर होंगे और या फिर ये फ्रैक्शन होंगे, p अपॉन क्यू या r अपॉन s। तो फर्स्ट कंडीशन m इज अल्फा और p अपॉन क्यू के लिए, सेकंड में m अल्फा अल्फा, थर्ड में। और जो लास्ट वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, इसमें हमेशा याद रखना किसी ना किसी की जब वैल्यू पुट करूंगा, अल्फा या बीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 आएगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा है ना। तो सिंपल सा अपना सीरीज सॉल्यूशन में 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट इज ऑर्डिनरी, सेकंड इज आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। जब आपकी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है तो ऑर्डिनरी प्रॉब्लम चेक करने का तरीका क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, किसमें 0 पुट करनी है, आपका d2y ओवर dx स्क्वायर के कोफिशिएंट में। d2y ओवर dx कोफिशिएंट में हम x बराबर 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने पर यदि मेरा p नॉट, मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। और यदि ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा तो हम इस प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू दिस लेके सॉल्व करेंगे। और हमारे पास यदि x बराबर 0 रखने पर ये p नॉट, मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन लेके चलते हैं तो हम इस कंडीशन को लेके
सॉल्व करेंगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे। और इसमें 3 कंडीशन होती है 1 2 3। इफ m इज डिस्टिंक्ट एंड m इज सेम, और इसमें या तो दोनों इंटीजर होंगे या दोनों फ्रैक्शन होंगे, और इस कंडीशन में हमारा डिनोमिनेटर 0 बनता है ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे मेरी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको पावर सीरीज से सॉल्व करना है। किससे करना है? पावर सीरीज से सॉल्व करना है। पावर सीरीज से सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा, तो इसमें जो पी नॉट है, पी नॉट की वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब d2y और dx का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? पी नॉट होता है। तो पी नॉट अपना 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 डालो या कुछ भी डालो, तो ये तो फिक्स हो गया ना, तो ये तो 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो मतलब आपका d2y और dx का कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है, x बराबर 0 रखने पर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम है? आपकी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। क्या? ऑर्डिनरी पॉइंट वाली प्रॉब्लम है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r x की पावर r लेके चलते हैं। चलो इसमें इसका डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, dy ओवर dx। तो इसका डिफरेंशियल करने पर समेशन ऑफ यहाँ पे a r आगे आ जाएगा, x की पावर r माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ r 0 से ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो ये 0 से पूरा 0 ही तो हो जाएगा। 0 पुट करने पे ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 ना रख के 1 से स्टार्ट होगा इंफिनिटी। इसका आगे डिफरेंशियल किया d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो समेशन ऑफ r से इंफिनिटी, यहाँ पे क्या होगा? a r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2 हो जाएगा। तो वही 1 भी रखूंगा तो भी 0 हो रहा है, 0 रखने पर तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा। तो सिंपल सा ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाली, और ये इसको हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्या रखना है? इसमें रखना है। जहां जहां जरूरत पड़ रही है जिस वैल्यू की उसमें पुट करना है। तो पुट करने पर यहाँ d2y और dx की वैल्यू तो ये रही मेरे पास। सिंपल सा यहाँ पे मैंने क्या किया? r 2 से इंफिनिटी a r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2, फिर माइनस 4, और यहाँ पे y मेरा ये वाला है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने पर समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r x की पावर r बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? फाइंड जनरल टर्म्स x की पावर n कोफिशिएंट इक्वल टू 0, है ना। मतलब हमें क्या करना है? जनरल टर्म्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 कर देंगे ना। x की पावर n होगा जनरल टर्म। तो मैं इसमें r की जगह पे क्या रखूं जिससे ये n रह जाए? तो यहाँ पे r की वैल्यू हमको क्या रखनी पड़ेगी? n+2 रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? n+2 रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? n+2, तभी तो x की पावर n बनेगा। और इसमें हमको r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? n पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जहां कहीं भी r आ रहा है उस जगह n+2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a n+2 n+1, ये हो गया। कोफिशिएंट लिखना है तो ये x लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का 4 a n ये लिखना नहीं है, तो ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a n+2 इक्वल टू माइनस का 4 a n अपॉन में n+1 और n+2, ये हो गया, ये हो गया। हमेशा याद रखना आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें बड़ा वाला रखना है और राइट हैंड साइड में छोटा रखना है। तो ये आपका n+2 वाला टर्म बड़ा है n से, नंबर ऑफ काउंटिंग के साथ, है ना, ये करके। तो अब इसमें हम कोई n बराबर क्या पुट करना है? 0 1 2, इसमें कुछ नहीं ज्यादा टर्म्स निकालने पड़ते हैं। तो n बराबर 0 पुट किया तो ये क्या आएगा? a0 नहीं आएगा, a2 आएगा। क्या आएगा? a2 इक्वल टू माइनस का 4a0 अपॉन यहाँ आएगा 1 इंटू 2। अब n बराबर 1 पुट करो उसमें, तो n बराबर 1 पुट करने पर क्या आएगा? n बराबर 1 पुट करूंगा तो ये आएगा a3 इक्वल टू माइनस का 4a1 अपॉन 1 + 1 2 इंटू 3 आएगा। तो n बराबर 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पर क्या आएगा? a4 इक्वल टू माइनस का 4a2 अपॉन 3 इंटू 4। इसमें n बराबर 3 पुट किया, क्या रखा? n बराबर 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पर मेरा क्या आएगा? a5 इक्वल टू माइनस का 4a3 अपॉन में 3 और 1 4 4 + 5
ये आ गए। तो ये आपने निकाल लिया 4 + 5 है ना, ये 4 + 5 आ गए। अब क्योंकि ये ऑर्डिनरी की प्रॉब्लम है, किसकी है? ऑर्डिनरी की प्रॉब्लम। तो ऑर्डिनरी की प्रॉब्लम में मुझे मल्टीपल ऑफ A0 और A1 होना चाहिए। किस में होना चाहिए? A0 और A1 में आने चाहिए। सारे अपने जो A1 A2 A3 A4 जो भी निकाल रहे हैं ना, वो किस में होना चाहिए? A0 और A1 में होना चाहिए। तो A2 तो मेरा A0 में, A3 इनको पहले मैं लिख लेता हूं आगे, है। तो ये हो जाएगा आपका A2 इक्वल टू -4 A0 अपॉन 1 × 2 1 × 2 A3 इक्वल टू -4 A1 × 2 × 3 A4 इक्वल टू -4 A2 3 × 4 एंड A5 इक्वल टू -4 A3 अपॉन 4 × 5 ये है ना। सिंपल सा, यहाँ से मुझे इसको कोई चेंज नहीं करना है इनमें, क्योंकि ये तो मल्टीपल A0 और A1 का है, मगर यहाँ पर ये A2 है ना, तो ये वाली वैल्यू को उठा के इसमें रखनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 × 16 A0 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 ये हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे A3 है, तो A3 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4 × 16 A0 अपॉन 2 × 3 × 4 × 5 ये हो जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट जो लाइन थी y इक्वल टू समेशन ऑफ AR x की पावर r, तो यहाँ पे मैं r बराबर 0 से ∞, तो इसको मैंने खोलना स्टार्ट किया, r की वैल्यू 0 पुट की, A0 r बराबर 1 पुट किया, A1 x r बराबर 2 पुट किया, A2 x स्क्वायर A3 x क्यूब ऐसे करके, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A0 एज इट इज आएगा और A1 एज इट इज आएगा, इसमें कुछ नहीं करना। A2 की वैल्यू ये, तो यहाँ से -4 A0 अपॉन 1 × 2 और x स्क्वायर। A3 की वैल्यू क्या है? ये -4 A1 अपॉन 2 × 3 x क्यूब। यदि A4 भी डालना चाहते हो यहाँ डाल सकते हो, प्लस का 16 A0 अपॉन फैक्टोरियल 4, क्योंकि 1 × 2 × 3 × 4 फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ ना, बार बार इतना क्या लिखना है, x की पावर 4 प्लस ऐसे यहाँ पर A5 के लिए आपका 16 A0 अपॉन, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 x की पावर 5, ये हो गया। तो यहाँ A0 नहीं आएगा, एक मिनट A3 में यहाँ 1 है, क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पर क्या आना चाहिए? A1, क्योंकि मेरे पास A3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पुट करके ये चीज आ जाएगी, है। तो यहाँ पे मेरा ये A1 आएगा, क्या आएगा? ये A1 आएगा। अब A0 वाले और A1 वाले डिजिट को हम अलग अलग कर लेंगे सेपरेट, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर A0 वाले अलग कर लेंगे, तो A0 और A0। तो यहाँ से मैंने A0 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 1 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा 1 - 4 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 × 2 फैक्टोरियल 2 होता है। यहां पर ये रहा A0 वाला, प्लस 16 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये हो गया। ये रहा, एंड A1 वाले टर्म्स अलग कर लिए, प्लस A1 किया तो यहाँ क्या आ गया x, और ये -4 x क्यूब अपॉन 2 × 3 को फैक्टोरियल 3 या 6 जो तुम्हें मन करे उस हिसाब से लिख देना, एंड A1 ये रहा 16 x की पावर 5 अपॉन यहाँ से आपका क्या निकल के जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके काटा पीटी करके जो लिखना है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा y इक्वल टू दिस, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का आंसर ऐसे करना है। तो सिंपल सा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम में मेरा जो आंसर है वो A0 और A1 में आना चाहिए, उसमें A0 वाले सीरीज को अलग कर लेंगे, A1 वाले को अलग कर लेंगे, उसको लिखना है इस तरीके से।
और अपना जो सिंगुलर प्रॉब्लम है उसमें ओनली फॉर अपना ए नॉट की सीरीज में आना चाहिए, ए वन की नहीं निकालते, ओनली फॉर ए नॉट में निकालते हैं। ऑर्डिनरी में मेरे को ए वन और ए टू दोनों में निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी का और सिंगुलर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं।